गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास बच्चा लोग। हाय, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आरवी, नयन, आकांक्षा, कोमल, हाय बेटा, विनायक, वेलकम टू द क्लास बच्चों। हेलो एंड दिस अंकुश। क्या आप सब लोग जानते हो अब मुझे? ठीक है, तो बेटा हम लोग के सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, सिर्फ दो टॉपिक्स बचे हैं। वो कौन से? एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये दो ही टॉपिक बचे हैं। यस हिमानी, एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है, करेक्ट बात है। एग्जाम पोस्टपोन हो गई तो अब देखो बच्चे भी कमाएंगे, आज बहुत ही कमाएंगे, बच्चों को तो यही चाहिए। यस, तो एग्जाम इज पोस्टपोन्ड, मई एंड में होगी एग्जाम। ठीक है, पता है ना आपको, 12th की एग्जाम अब मई एंड में होगी, ऐसे बोला गया है। ठीक है, तो क्या कहते हो आप सब लोग, खुश हो, दुखी हो, क्या क्या लगता है? आर यू हैप्पी विद द पोस्टपोनमेंट? पोस्टपोन हुआ है, अनुराग नहीं कह रहा है हैप्पी, नो, राइट। अलग अलग बच्चों का अलग अलग रिएक्शन है। बेसिकली जिनकी पढ़ाई थोड़ी अच्छी हो गई थी उन लोगों को लग रहा होगा यार एग्जाम दे देते, खत्म कर देते, है ना। और जो थोड़े डरे हुए थे, जिनको और पढ़ने का मन था, जिनको लग रहा था यार अभी स्टार्ट किया है, उनको लग रहा होगा यार अच्छा हो गया, एक महीना और मिल गया। सही बात है ना, ऐसी बात हो गई वो। एग्जैक्टली exactly. लेकिन है ना, मेरे ख्याल से बच्चों सिलेबस कंप्लीट करके रख लो, है ना। आप में से बहुत सारे लोग है ना रोज आए थे रेगुलरली, उन्होंने क्लासेस अटेंड की, तो सारे टॉपिक्स आपके हो गए हैं। अब पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके रख लो। आई थिंक नून एकेडमी पे तो सारे सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज, सारे सिलेबस इस हफ्ते खत्म होने वाले होंगे, करेक्ट। फिजिक्स केमिस्ट्री भी इस हफ्ते खत्म हो रहा होगा सब, है ना। राइट, इस वीक सारे कोर्सेज खत्म कर रहे होंगे, सारे टीचर्स ने यही प्लान किया होगा। ठीक है, तो आप लोग साथ बने रहिए के और कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, तो आप सब लोग साथ बने रहिए, अब ढीला नहीं होना है ना। आप लोग सोच रहे होंगे ठीक है थोड़ा कम कर दो, पहले बहुत अगर पढ़ रहे हो तो अब थोड़ा कम कर दो। यस, बट एक बार कंप्लीट कर लो कोर्स सिलेबस आपका इस महीने के 20 तारीख तक, और फिर उसके बाद आप रिवाइज कर सकते हो, है ना। अलग अलग चीजें जो भी पढ़नी है आपको, जो बचा है वो सब कर सकते हो। ठीक है बेटा, ओके निखिल। एमएचसीईटी के बारे में बात करेंगे, है ना, होगा इसी पे होगा, लॉन्च करेंगे हम थोड़ा जल्दी ही अब। चलिए, हाँ, ओनली 2 चैप्टर्स लेफ्ट, हमारे भी ओनली 2 चैप्टर्स लेफ्ट। और वो 2 चैप्टर्स कौन से हैं? एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। शुरू किया जाए आज का टॉपिक, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू द क्लास। लेट्स बिगिन विद एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, विच इज नथिंग बट एरिया। एरिया फाइंड करना, ये हमारा काम होता है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी क्या कहती है? देखो, थ्योरी क्या कहती है, कोई अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व है, कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व है, राइट। तो मैं पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। अब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व है बेटा, तो ये कर्व कहीं से भी जा सकता है। तो लेट से ऐसा कोई कर्व है, दिस इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जब भी मैं कहता हूँ कि आई एम इंटीग्रेटिंग a टू b एफ ऑफ एक्स dx, तो हम क्या कर रहे हैं पता है आपको, राइट। इसका मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स हमारी एक बाउंड्री है, ठीक है, या लिमिट a से b, मतलब क्या, ये x की वैल्यूज है। तो x इक्वल टू a, x इक्वल टू a एक लाइन होगी, ठीक है, दिस इज x इक्वल टू a, देन x इक्वल टू b एक लाइन होगी, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस है बेटा हमारी, ठीक है। कौन सी लाइन है ये? x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। तो हम लोग जब ये इवेल्युएट कर रहे हैं तो एक्चुअली हम निकाल रहे हैं इन 4 बाउंड्रीज। कौन कौन सी बाउंड्री है? एक बाउंड्री है x इक्वल टू a, एक बाउंड्री है x इक्वल टू b, एक खुद f ऑफ x एक बाउंड्री है, और dx का मतलब x एक्सिस, ये dx का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x एक्सिस भी एक बाउंड्री है। तो इन चारों बाउंड्री के बीच में जो रीजन है उसका हम एरिया निकाल रहे हैं। चारों बाउंड्री के बीच में जो रीजन है, राइट, उसका हम एरिया निकाल रहे हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट हियर। ठीक है, तो a से b, ये पहला पॉइंट है मेरा, a से b f of x dx रिप्रेजेंट्स एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स।
एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। बच्चों अभी थ्योरी चल रही है ना, क्वेश्चंस वगैरह नहीं चल रहे हैं। शिवम, हाय हेलो एवरीवन जो लेट आए हैं, हाय हेलो हो गया हमारा सबका, आपके साथ भी हाय हेलो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है इस टॉपिक का, दिस इज कॉन्सेप्ट 1 एरिया टॉपिक का, ठीक है, एप्लीकेशंस का, एंड एक्स एक्सिस, ठीक। तो जब भी मैं, है ना, जब भी मैं a से b f ऑफ x dx की बात कर रहा हूं, तो इट गिव्स अस एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू a। कैसी लाइन होती है, सब लोग ध्यान दीजिए, x इक्वल टू a एक वर्टिकल लाइन है जो मैंने ब्लू में दिखाई है यहाँ पे, ठीक है, ये x इक्वल टू a है। वैसे x इक्वल टू b भी एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। सो एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व f ऑफ x, देन x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस, dx का मतलब होता है x एक्सिस। तो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। हाँ बेटा सबको पता है अब, है ना, एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है, मई एंड में है, बट मैं वही कह रहा हूँ आप सबको कि आप लोग जैसे लगे हुए थे वैसे लगे रहिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है कृष्णाथ, ओके। सो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, और बस रिवाइज वगैरह करते रहिए, और अच्छा करेंगे आप, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इस हफ्ते या अगले 10 दिनों में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है आप सबका, तो कर लीजिए खत्म, बीच में छोड़ना नहीं है, लगे हुए थे इतने दिनों से, कंप्लीशन पे चले जाइए, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट 1 लिख रहे हैं सब लोग ना, लिख लो फटाफट, दिस कॉन्सेप्ट 1, डिटेल में हो गया ना, तो बढ़िया बढ़िया, ओके, ये कॉन्सेप्ट 1 हुआ। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कभी कभी अगर कर्व मैंने निकाला, ओके, देखिए अब ध्यान से, हाँ हमारा कर्व ऐसा कुछ बना, ठीक है, और हमें जो है ना y की लिमिट लगानी पड़ी, ठीक है, y की लिमिट लगानी पड़ी, मतलब यहाँ y इक्वल टू a है, ये y इक्वल टू b है, तो फंक्शन भी जो होगा वो कैसे होगा, y के टर्म्स में होगा। मतलब ये अगर एरिया मुझे निकालना हो तो ये एरिया कैसे होगा, तो आई कैन से एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व, सेकेंड पॉइंट देखिए, ये कर्व का इक्वेशन रहेगा x इक्वल टू g ऑफ y, फिर इन टर्म्स ऑफ y रहेगा ये पूरा, तो x इक्वल टू g ऑफ y ऐसे दिया होगा, बिटवीन द कर्व x इक्वल टू g ऑफ y, y इक्वल टू a, y इक्वल टू b एंड y एक्सिस इज गिवन बाय, ये एरिया कैसे दिया होगा बेटा, कौन बता सकता है मुझे, कैसे होगा ये, लिमिट a से b, बस इस बार विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, राइट, किस एक्सिस के अराउंड में इंटीग्रेट कर रहा हूँ उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप देखो मैं विथ रिस्पेक्ट टू y अगर इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मुझे dy लगाना पड़ेगा, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ तो मुझे dx लगाना पड़ेगा, ठीक है। कर्व की इक्वेशन दी है और लिमिट्स भी हमारी कैसी है, x इक्वल टू a ना y इक्वल टू a, इस तरह की रहेगी, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, सिमिलर सी बात है, एकदम सिमिलर, सिर्फ x की जगह y हो गया, राइट, ओके, नाइस। तो दिस सेकंड कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, सेकंड कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चंस में देखेंगे हम लोग ना, बड़े आराम से क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं पूरा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, एक्सिस में कंफ्यूजन है वो तो देखेंगे हम, क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, तो हमें ना हल्का सा हमेशा कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, और फिर कर्व ड्रॉ करने के बाद में ये सोचना पड़ेगा यार कौन सा एरिया पूछा है, राइट, और वो एरिया जब पूछा है तो कौन से एक्सिस से इजी पड़ेगा निकालने में, वो देखना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन में समझेगा कोमल हमें, ये तो थ्योरी हम बता रहे हैं स्टार्टिंग में, क्वेश्चन से मैं अच्छे से समझेगा। चलो, है ना, नेक्स्ट बच्चों थर्ड कॉन्सेप्ट। अब थर्ड कॉन्सेप्ट देखो क्या है, अच्छे से देखिएगा, थर्ड कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा बच्चों हमारे लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ, ठीक है। अब मैं जो ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना, हो सकता है कभी थोड़ा ऊपर आए कभी थोड़ा नीचे गया, ग्राफ ऐसा अगर आ गया, ये मेरा फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक, और मुझे दिया गया है x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b, तो लेटर से x इक्वल टू a ये लाइन है और x इक्वल टू b ये लाइन है, ठीक है। तो अब बच्चों देखो अब क्या, मुझे अगर बोला जाए कि फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b
एंड एक्स एक्सिस, राइट, इज, ये कौन सा होगा वो एरिया, पहले मैं देखूं कि वो एरिया कौन सा होगा। तो ये कर्व हो गया, ये लाइन हमारी x इक्वल टू ए वाली ये है, x इक्वल टू बी वाली ये है। तो मुझे क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि एरिया बाउंडेड बाय, एक बाउंड्री होनी चाहिए हमारी x इक्वल टू ए, एक बाउंड्री होना चाहिए हमारी x इक्वल टू बी, और x एक्सिस से भी बाउंडेड होना चाहिए। तो ये एरिया है ना, ये पार्ट हुआ पहले, और फिर ये वाला पार्ट हुआ, करेक्ट। ये दो रीजन हुए मेरे। आर यू ऑल क्लियर बच्चों की मैंने कौन सा एरिया निकालना है? ठीक है, यस। तो एरिया इज इक्वल टू, क्या मैं कहूंगा, ए से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, करेक्ट बात है, नाइस, बहुत अच्छे। बट यहाँ एक दिक्कत हो जाएगी बच्चों, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा ना तो क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ऊपर का आंसर तो पॉजिटिव आएगा, बट नीचे का जो आंसर है निगेटिव आएगा। तो अल्टीमेटली जो एरिया है ना, ऊपर जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये पॉजिटिव आंसर देगा। ठीक है, समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूँ ना? ये आंसर मुझे लेटर से ये पॉजिटिव 3 दे रहा है, ये +3 दे रहा है, और ये मुझे -2 दे रहा है। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा आंसर 1 हो जाएगा। पर क्या आंसर 1 आना चाहिए था? आंसर को क्या आना चाहिए था? अगर ऊपर का पार्ट 3 है, ऊपर का -2 है, तो आंसर तो 5 आना चाहिए था ना, क्योंकि ये एरिया में हम लोग क्या करेंगे, एरिया भाई 2 यूनिट्स ही रहेगा ना, निगेटिव तो हो नहीं सकता एरिया, तो मॉड लगाना पड़ेगा, करेक्ट। क्या करना पड़ेगा हमें? मॉड लगाना पड़ेगा। तो अब इसको कैसे करते हैं, देखिए, अगर ये मैं पता कर गया, आप मेरी बात समझिएगा, अगर ये पता कर गया कि ये 0 कहाँ हो रहा है, तो लेटर से ये 0 हो रहा है x इक्वल टू सी पे, तो इट विल बी इक्वल टू नाउ a से c एफ ऑफ एक्स dx। a से c कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आंसर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फिर नीचे जो है ना, नीचे ये जो हम c से b कर रहे हैं, इसमें माइनस एफ ऑफ एक्स dx लेना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? माइनस एफ ऑफ एक्स dx लेंगे, राइट। ये माइनस क्यों लिया सर आपने? क्योंकि ये खुद वैल्यू निगेटिव रहेगी, तो एरिया को पॉजिटिव बनाने के लिए, एरिया को पॉजिटिव बनाने के लिए। बच्चों थर्ड कॉन्सेप्ट समझ रहा है आपको? कॉन्सेप्ट 3 ना, आर यू ऑल क्लियर? ठीक है, अगर ग्राफ मेरा नीचे चला गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर में आ गया। हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं, यस। या फिर आप मॉड भी ले सकते हो, एग्जैक्टली बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्चुअली मॉड आएगा, दिस विल बी मॉड। ठीक है, तो यहाँ मॉड ले लेंगे आप। ठीक, तो एरिया रिक्वायर्ड इज मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। किसी को अगर मॉड वाली बात समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, ओके। और अगर आप नहीं तो फिर ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये थर्ड कॉन्सेप्ट है बच्चा लोग हमारा। वेरी नाइस, वेरी गुड एवरीवन, वेल डन। नाइस बच्चा लोग, 3 कॉन्सेप्ट हो गए। अब ये ना क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़े से कर्व ड्रॉ करके देखेंगे हम लोग। देखिए, जितना बेसिक अच्छा होता है ना, जितना बेसिक अच्छा, उतने हमारे प्रॉब्लम्स इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो कर्व ड्रॉ, कर्व ट्रेसिंग करके लिखो, कर्व ड्राइंग या कर्व ट्रेसिंग। बच्चों थोड़ा टाइम लग सकता है क्वेश्चंस तक पहुंचने में, लेकिन बहुत अच्छे से पहुंचेंगे हम। ठीक है, पहली बात, जब भी मैं y इक्वल टू mx करूंगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, करेक्ट। तो ये कैसे दिखेगी, कैसे दिखेगी आप सबको ये लाइन, ओरिजिन से जाती हुई लाइन कैसे दिखती है सबको, है ना? तो ऐसे एक्स वाई एक्सिस हो गया, और हम लोग वाई एक्सिस, y इक्वल टू mx, तो ऐसे कोई लाइन होगी, तो दिस इज y इक्वल टू mx, ओरिजिन से जाने वाली लाइन, राइट, स्ट्रेट लाइन, एग्जैक्टली। ठीक है, पहली बात होगी। फिर सेकेंड पॉइंट, कभी अगर आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 मिले, राइट, तो एनी लीनियर इक्वेशन ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, ओके, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, जो भी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन के हम ड्रॉ कैसे करें? तो हम क्या करते हैं पता है, x को 0 रखते हैं और y क्या आया देख लेते हैं, माइनस सी बाई बी। आप सॉल्व करोगे, y को 0 रखते हैं, x क्या आया वो देख लोगे। हाँ, y को mx प्लस सी भी चलेगा, है ना, इसी को हम कहेंगे बेटा। ठीक है, तो y को mx प्लस सी में भी ला सकते हो आप। ठीक है, तो ये पॉइंट्स, x को 0 रखा, y को 0 रखा, तो आपको बेटा ये 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए होता है, सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो आप 2 पॉइंट्स निकाल लोगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखता हूं मैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों। लेटर से मुझे ड्रॉ करना है 2x प्लस 4y, राइट, प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसी कोई लाइन, या प्लस लेटर से 5 इक्वल टू 0, ऐसी कोई लाइन को मुझे ड्रॉ करना है बच्चों।
तो हमें पता है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए है। क्या चाहिए है? 2 पॉइंट चाहिए है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो है मेरे पास, तो मुझे अगर 2 पॉइंट मिल गए तो काम बन जाएगा। कैसे ढूंढूं मैं 2 पॉइंट? कैसे ढूंढूं? तो मैं क्या करता हूँ, एक्स को 0 रखता हूँ, तो वाई क्या आएगा यहाँ से, -5/4। ठीक है, तो एक्स को 0 रखने पे वाई नेगेटिव आया, मतलब वो पॉइंट कहाँ होगा बेटा, यहाँ होगा सर। ना ये हो गया हमारा 0, -5/4। समझ रहे हो सब लोग? आर यू ऑल गेटिंग? 0, -5/4 मतलब 1 से थोड़ा कम, राइट? ऐसे दिख रहा है -1 पॉइंट समथिंग समथिंग। अब वैसे ही आप क्या करोगे, एक और पॉइंट निकालोगे, y को 0 रखोगे, x क्या आएगा, -5/2। ठीक है, तो -5/2 इधर आएगा बेटा। y को 0 रखने पे x -5/2, तो -5/2, 0, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इन दोनों से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन यूनिक रहेगी। ठीक है, तो हम हमारी स्ट्रेट लाइन पता कर लेंगे, और ये हमारी वो स्ट्रेट लाइन है। और ये बच्चों ऐसी ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी हम स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, सबको समझ में आ रहा है ना बात? ओके, तो कभी भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना हो, हमें एलपीपी में भी देखा है कि स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करना हो तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। और 2 पॉइंट्स कैसे मिलेंगे हमें, एक्स को 0, वाई को 0 रख के। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है ना। हमारे जो काम की कर्व्स है ना, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 2x + 4y + 5 ऐसे कोई भी 2 पॉइंट्स निकालो, x0 y0 रख के पॉइंट्स को प्लॉट करो एंड गेट द लाइन। ठीक है, थर्ड, जब भी ऐसा इक्वेशन आएगा, x² + y² प्लस, या x² + y² = a², तो ये क्या होगा, एक सर्कल होगा जिसका सेंटर क्या है, 0,0 और रेडियस a है। ठीक है, तो जब भी y² = 4ax आएगा, तो ये क्या है बेटा, एक पैराबोला है। कैसा पैराबोला पता है आपको? सी शेप्ड पैराबोला। कैसा पैराबोला ये? सी शेप्ड पैराबोला। ठीक है, ऐसा पैराबोला ये फर्स्ट एंड यस। ओके, थर्ड, अगर आपको x² = 4ay बोला जाए बेटा, तो ये भी पैराबोला है, बट ये कैसा है, यू शेप्ड पैराबोला। यू शेप्ड पैराबोला है। ठीक है, तो यू शेप्ड पैराबोला कैसे, ऐसे रहेगा ये, अपवर्ड पैराबोला कहते हैं इसको। यस, माइक से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा अगर कभी ऐसे क्वेश्चन मिला आपको, x² / a² y² / b² = 1, तो ये क्या है, इलिप्स। ये एक इलिप्स है। ठीक है, इलिप्स कैसे दिखता है सबको पता है ना? ठीक है, इलिप्स सबको पता है दिखता कैसे है। ऐसा इलिप्टिकल शेप है। ठीक है, ओके, यस, एक शिफ्ट, एग्जैक्टली। तो ये कुछ कुछ कर्व हमें पता होने चाहिए, है ना, कुछ कुछ कर्व हमें पता होने चाहिए। और ये पहला सर्कल, चलो नाइस। तो इतने कर्व्स आपको पता होने चाहिए पक्का, ताकि हम लोग अब आगे सॉल्व कर पाए बड़े अच्छे से। ओके, और एक और बात, जो इलिप्स होता है इसका लैटिस रेक्टम क्या होता है पता है आपको? लैटिस रेक्टम इज x = a। लैटिस रेक्टम x = a लाइन होती है। वो तो लेंथ हुआ लैटिस रेक्टम का 4a, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a है। इक्वेशन जो है, इक्वेशन जो है लैटिस रेक्टम की, वो क्या है, x = a। ठीक है, यस। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम लोग अब रेडी हो गए, लाइंस कर्व्स वगैरह ट्रेस करते आ गया हम लोगों को। हम लोग अब रेडी हो गए क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, सब लोगों ने सब लिख लिया ना? फोकस मतलब यही, फोकस मतलब ये पॉइंट होता है a,0। हाँ, फोकस a,0 और ये 0,a, इसे कहते हैं हम फोकस। ठीक है, पैराबोला पे। अच्छा पूछा आनंद आपने, गुड। चलिए, जहां से लैटिस सिस्टम पास होता है, परपेंडिकुलर होता है, राइट, सही है। ओके बच्चों, चलो। सो हमने अभी तक क्या देखा, जो लोग थोड़े लेट आए हैं, हम लोगों ने एरिया से कॉन्सेप्ट चालू किए थे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जब भी मैं एरिया अंडर कर्व देखना चाह रहा हूँ बिटवीन y = f(x), x = a, x = b लाइन एंड x एक्सिस, तो एरिया इज नथिंग बट a से b f(x) dx।
विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कभी करना पड़ा तो एफ ऑफ जी ऑफ वाई डी वाई लिख सकते हैं हम, ठीक है, ए से भी। कभी कोई कर्व अगर थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे है बेटा, तो हमें वो पॉइंट निकालना पड़ेगा कहाँ वो जीरो हो रहा है। तो राइट लेटर से सी पे जीरो हो रहा है, ए से सी, अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो माइनस से मल्टीप्लाई, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कर्व ट्रेस करना स्टार्ट किया, y इक्वल टू mx, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ax प्लस by प्लस c, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, एक एग्जांपल लेके मैंने ड्रॉ करके दिखाया आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है, पैराबोला के इक्वेशन कैसे होते हैं, और इलिप्स का इक्वेशन कैसा होता है, राइट, ये सारी चीजें मैंने बताई क्योंकि हमें सबसे ज्यादा यही लगते हैं। तो सब लोग रेडी, सब लोगों को समझ में आया यहाँ तक जो जो मैंने कराया है, रेडी, ऑल कंप्लीटेड, ठीक है। ओके बच्चों, चलो रेडी हो आप, तो चलते हैं सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल्स फ्रॉम एक्सरसाइज। ये कॉन्सेप्ट है हमारे, हो गए कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3, तीनों कॉन्सेप्ट करा दिए मैंने आपको, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 5.1 है ना, एग्जाम्पल करेंगे, सारे एग्जाम्पल करेंगे एक एक करके, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। तो आज और कल 2 दिन है हमारे पास, है ना, कल भी हम एरिया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस एंड द गिवन लिमिट्स, ठीक है। तो अब अगर मैं थोड़ा सा, हमेशा मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूंगा, वैसे जरूरत नहीं है, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैं थोड़ा ड्रॉ करूंगा हमेशा। तो यहाँ पे कर्व कैसा है बेटा, y इक्वल टू 2x, कोमल वो देखते हैं क्या कराएंगे सिलेबस खत्म होने के बाद, है ना, वो हमें भी डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 2x कैसी लाइन है पता है ना आपको, ओरिजिन से जाने वाली लाइन, ठीक है, ओरिजिन से जाने वाली लाइन, करेक्ट। ये y इक्वल टू 2x है, मुझे 0 से लेके 5 तक बोला गया है। आप देखो पूछा क्या है अपने को, 0 से लेके 5 तक, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो x इक्वल टू 0 तो ये लाइन हो गई, और 5 मतलब ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। नहीं डायग्राम जरूरी नहीं है पता करना, मतलब डायग्राम जरूरी नहीं है बच्चों, बट यार अगर आप लोगों को समझ जाए तो बढ़िया बात ना। तो हम ये एरिया निकालने आए हैं। यस आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बेटा, इतना जरूरी नहीं है। तो आप कह सकते हो 0 से 5 है ना, y dx, मतलब 0 से 5 y की जगह क्या है 2x dx, ऐसी बात हो सकती है। सही बोल रहे हो आप। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर डायग्राम वायग्राम जरूरी है क्या बनाना, नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, 1 मार्क के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तो 1 मार्क के क्वेश्चन है। तो इसका इंटीग्रेशन 2 बाहर, एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके 5, 2 और 2 कैंसिल बच्चों, तो क्या आया 25। तो आप आखिरी में क्या लिखोगे, एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व वगैरह 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 इज 25 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स लिखना है आपको, याद रखना, ठीक है, 25 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक बच्चों, है ना, बहुत ही सिंपल सिंपल है। या रिक्वायर्ड एरिया इज 25 स्क्वायर यूनिट्स, ऐसे जो भी आपको लिखना है। स्टेटमेंट क्या, तो स्क्वायर यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, आप स्टेटमेंट कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। यस, गायब हो गया यार देवेश, क्या रिपीट करना है इसमें यार, इतना इजी क्वेश्चन है ये, है ना। तो हमें क्या बोला गया, y इक्वल टू 2x ये लाइन है और x इक्वल टू 0 से 5, मतलब मुझे बस इंटीग्रेट करना है 0 से 5, बस क्या करना है मुझे, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू 5, ओके, 2x को y dx, मतलब 2x dx। अब 2x का इंटीग्रेशन आपको आता है, राइट, और अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे तो आंसर मिल जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। यस यार बहुत इजी है ये ना, ठीक है, बड़े आगे। यू रिफ्रेश करते रहो, गायब हो रहा है तो रिफ्रेश करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4। अब मुझे बताइए यहाँ पे मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं, y की लिमिट्स दी है सर 0 से, y की लिमिट दी है ना 0 से 4, तो यस, तो आई कैन से एरिया इज इक्वल टू, अगर मैं 0 से 4 कह रहा हूँ बेटा तो y की लिमिट होने के कारण dy लेना पड़ेगा, राइट, यस, y की लिमिट के कारण क्या करना पड़ेगा आपको, dy, अंडरस्टूड, ओके। अब अगर dy लिया तो यहाँ पे y में आना चाहिए ना फंक्शन, तो यहाँ पे क्या आएगा 2y dy, क्या आएगा 2y dy, हाँ अगर स्टेप वाइज जाना है तो x dy कह सकते हो, विच इज इक्वल टू 0 से 4 2y dy। फिर से देख लो, हमको लिमिट किसकी दी है, y की, अगर y की लिमिट लगाऊंगा तो मुझे dy लिखना पड़ेगा, अगर y की लिमिट लगाऊंगा तो मुझे dy लिखना पड़ेगा, अंडरस्टूड।
तो एक्स डी वाई क्या है, एक्स डी वाई, गेटिंग ना बच्चों। तो 2y dy को इंटीग्रेट करेंगे तो अब 2 बाहर, वाई स्क्वायर बाय 2 हो गया y का इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 से 4, 2 और 2 कैंसिल, तो हो गया 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो 16। तो आई कैन से यस, रिक्वायर्ड एरिया इज 16 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स लिखना भूलिएगा नहीं, सारा अगर अच्छे से किया और है ना, अगर स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब लोग समझ रहे हैं सब, है ना, किसके रिस्पेक्ट में करना है कोमल, अब समझ में आ रहा है, राइट, कि भाई कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में करना है सर, हम थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। तो लिमिट किसकी दी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है पता करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कोई लिख रहा है क्या, शुड आई स्टॉप, शुड आई वेट, या निकले आगे, डन, चलो नेक्स्ट, यस। अब देखो बेटा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, ये एरिया निकालने बोला है। यहाँ ना बताए थोड़ा सा काम आ जाता है हमारा, अगर मैं, हाँ करेक्ट है ना आशीष, बढ़िया। अब अगर मैं थोड़ा ड्रॉ कर लूँ तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा बेटा। आपको यहाँ इस बार एरिया कौन सा बोला गया है, देखो ड्रॉ करते हैं। आप सब लोग बताओ, x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 0 यही लाइन है ना बेटा, हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 0 y एक्सिस खुद है। x इक्वल टू 5 कैसी होगी लाइन, ये होगी हमारी x इक्वल टू 5 लाइन। सो दिस इज नथिंग बट x इक्वल टू 5, अंडरस्टूड, पैरेलल टू y एक्सिस। नेक्स्ट y इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन है y इक्वल टू 0, और एक और लाइन है हमको चाहिए y इक्वल टू 4, ठीक है, तो पैरेलल टू x एक्सिस, ओके, y इक्वल टू 4 है, गॉट इट, ऐसा है। अब आप चाहो तो आप बोल सकते हो कि यार रेक्टेंगल है तो एरिया इज डायरेक्टली इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन अगर मुझे इंटीग्रेट ही करना है, इंटीग्रेट ही करना है, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इंटीग्रेशन x की लिमिट 0 से y 5, हाँ लेंथ इंटू ब्रेथ कह सकते हो, लेकिन अगर मुझे इंटीग्रेशन से ही करना हो बच्चों, तो हमारा x का इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है, और हम y dx कहेंगे, बट y क्या है बेटा, y तो सिर्फ 4 है, इस कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4, तो ये आएगा 0 से 5, समझ रहे हो सब लोग, 4 dx कांस्टेंट फंक्शन है, कैसा कांस्टेंट फंक्शन, ओके, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है, x से y से, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू 4, बाहर इसका इंटीग्रेशन x है 0 से 5, तो आंसर कितना हुआ 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 20, ठीक है ना बच्चों। तो कुछ लोग तो ऐसे भी कह सकते हैं, सीधा ड्रॉ किया आपने कि इट इज अ रेक्टेंगल, मेथड 2 सीधा सीधा होता कि इट इज अ रेक्टेंगल, है ना, इट इज अ रेक्टेंगल, आप पॉइंट दे दो ओ ए बी सी, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना बच्चों। और आप देख रहे हो ये पॉइंट क्या होगा, ये 5,0 हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया 0,4 हो गया, तो लेंथ कितना हुआ 5 और ब्रेड्थ कितना हुआ 4, तो मेरा आंसर सीधा सीधा हो जाएगा 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20, है ना। यस, कंफर्म भी कर सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसा 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो कोई ऐसा बोल नहीं रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन से करना है, ऐसा कोई नहीं बोल रहा, राइट, बस आपको एरिया बताना है, ठीक है। हाँ बेटा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे प्रेम, ठीक, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो मेथड 2 भी आप लगा सकते हो कि फ्रॉम फिगर वी कैन सी कि इट इज अ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएगा। अगर y के रिस्पेक्ट में करना हो कोमल, तो आपका y का लिमिट क्या होगा 0 से 4 हो जाएगा, क्या होगा लिमिट 0 से 4 हो जाएगा बेटा, और हमारा फंक्शन क्या होगा 5 dy, करेक्ट, मतलब ये आपके ऊपर है। हाँ कर सकते हैं जब तक के लिखा ना हो, अगर क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि यूजिंग इंटीग्रेशन यू हैव टू फाइंड द एरिया, यूजिंग इंटीग्रेशन, तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा जो मैंने किया है मेथड 1 में, ठीक है। ओके, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, देखिएगा बेटा, x की वैल्यूज कहां से कहा जा रही है 0 से लेके 5, कहां से कहा जा रही है 0 से, तो ये मेरे लिमिट्स हो गए 0 से 5, और हम y dx लिखेंगे, y क्या है यहाँ पे y 4 है ना, बस 4 रखना है, तो 4 dx क्या है 4 है, तो 4 dx, तो 4 dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं, 4 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, ठीक है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाई और आपका आंसर आया 20, तो आप कहोगे रिक्वायर्ड एरिया इज, रिक्वायर्ड एरिया इज
20 स्क्वायर यूनिट्स। समझ गए सब लोग? ओके, ये मेथड 1 है। और मेथड 2, हम ये समझ गए कि यार ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो सकता है। ओके बच्चों, एवरीवन इज क्लियर? ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। y equal to sin x from 0 to pi by 2. Again I can say area required is 0 से pi by 2 y dx। 0 से pi by 2 y का मतलब क्या? sin x dx। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा लोग? माइनस cos x। 0 से pi by 2, माइनस बाहर ले लिया, cos x from 0 to pi by 2। तो बेटा आपने पहले अपर लिमिट लगाया cos pi by 2 माइनस cos 0। cos pi by 2 क्या होता है? 0 minus 1, so it is equal to 1। So therefore required area is 1 square units। ओके, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, इजी है ना? यस, यूनिट स्क्वायर यूनिट। बड़े आगे नेक्स्ट। ओके, सब लोगों को हो रहा है ना सॉल्व बड़े आराम आराम से? यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक्सरसाइजेस खत्म कर सकते हैं अपन फटाफट फटाफट। अगेन यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा? आप लोग बताओ, इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में होगा? यहाँ पे एक्स की लिमिट दी है ना 1 और 4। यस, सो आई कैन से एरिया इज, है ना, 1 से लेके 4। ठीक है, अब x के रिस्पेक्ट में बेटा तो dx, तो यहाँ क्या आएगा? y dx। क्या होगा? dx के साथ हमेशा क्या आता है? y, तो y dx। तो हमारे पास फंक्शन क्या है? xy इक्वल टू 2, तो y क्या होगा यहाँ से? 2 बाय x। क्या होगा? 2 बाय x हो जाएगा। गॉट इट? है ना आनंद? x बाय 2 नहीं, 2 बाय x। ठीक है, समझ रहे हो सब बच्चे? y को हमें रखना पड़ेगा ना, वो क्या है? 2 बाय x रखेंगे आप। तो अब ये क्या होगा? 1 से लेके 4, 2 बाय x dx। हाँ, x इंटू वाई इक्वल टू 2 है, उसी को तो मैंने फिर किया ना, y इक्वल टू 2 बाई एक्स, क्योंकि y में लाना पड़ेगा ना हमको। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? 2 तो बाहर हो गया सर, 1 बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। व्हाट इज 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन बच्चा लोग? लॉग ऑफ एक्स, है ना, 1 से 4। बहुत अच्छे, तो हम रखेंगे 2 इंटू, दिस इज लॉग 4 माइनस लॉग 1। ठीक है, लॉग 4 माइनस लॉग 1, तो ये लॉग 1 क्या हो गया? 0 हो गया। ओके, 2 ln ऑफ 4 कुड बी और आंसर। राइट, अब चाहो तो और भी लॉग की प्रॉपर्टीज वगैरह लगा सकते हो। राइट, अब 4 को जैसे भी है, 4 को 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो बेटा। तो 2 ln ऑफ 2 स्क्वायर 4 ln 2 भी लिख सकते हो। राइट, या ln ऑफ 16 भी लिख सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं ना, लॉग 16 भी लिख सकते हो। इट्स अप टू यू, जहां रखना है आप रखो। इसके बाद लॉग के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज स्क्वायर यूनिट्स ना, हमारा आंसर है। ओके, इस क्वेश्चन का ग्राफ जरूरत है क्या? बता तो सकता हूं मैं, लेकिन यार सब लोगों को तकलीफ हो सकती है ना। चलिए बता देता हूं मैं, आपने बोला है इसलिए बता रहा हूं, है ना। कोमल फटाफट समझने की कोशिश कर लेना। एक्स वाई इक्वल टू 2 का मतलब है, एक्स वाई इक्वल टू 2 का मतलब ये होता है कि बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, मतलब ग्राफ विल बी इन फर्स्ट और थर्ड कॉलम। ये हाइपरबोला होता है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे। दिस इज इट्स ग्राफ। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू 2, ये दोनों मिला के इट इज अ हाइपरबोला कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा अभी, क्योंकि एक्सप्लेन करूंगा ना तो कुछ बच्चे यहाँ नाराज हो जाएंगे मुझसे। राइट, उनको मजा नहीं आएगा। राइट, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा तो। गॉट इट? ओके कोमल, ठीक है, यस। सब बच्चों का हो रहा है सॉल्व, है ना। नेक्स्ट पे जाऊं मैं? कैन वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? यस बच्चों, गुड। नेक्स्ट, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स जीरो और एक्स फोर। बेटा अब ग्राफ निकालना चाहिए हमको। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कैसा ग्राफ है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कैसा ग्राफ है? तो वी नो दैट, मैं लिखूंगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इज सी शेप्ड पैराबोला। कैसा है? सी शेप्ड पैराबोला। मतलब ग्राफ दिखेगा कैसे? ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से देखो, है ना, अब बहुत बढ़िया बात होने वाली है। एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू 4, तो मतलब एक्स इक्वल टू 4 ये लाइन होगी।
तो मुझे जो एरिया निकालना है ना वो ऐसा एरिया आएगा बेटा, ये एरिया है। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स अगर है तो वाई जब करोगे आप बेटा प्लस माइनस रूट एक्स आता है। क्या आता है? प्लस माइनस रूट एक्स। सब लोग ध्यान देखिएगा, फटाफट ध्यान से देखिएगा। जब मैं वाई स्क्वायर, आनंद ऐसे नहीं होता बेटा, एक्स बाय वाई नहीं होता, किसी भी एक वेरिएबल में ही करना पड़ता है। तो वाई क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट एक्स। बच्चों यहां तक ठीक है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स को मैंने रूट लिया, यस, है ना। अब y इक्वल टू रूट एक्स मतलब क्या? ये ऊपर का ग्राफ, ये जो ऊपर होता है ना सी शेप में, जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम क्या लिखते हैं बेटा? ये होता है y इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, तो आप ये लोग ये बात समझते हैं क्या कि जितना ऊपर का एरिया उतना ही नीचे का भी एरिया होगा? सिमेट्री है ना। तो ग्राफ इज सिमेट्रिकल, है ना। सब लोग समझ रहे हैं क्या? ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। जितना ऊपर के लिए निकालूंगा उतना ही नीचे रहेगा। तो कहना है एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से लेके 4 रूट एक्स डी एक्स। राइट, क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। ये कुछ जिशन कुछ बोलना चाह रहा है क्या बेटा? अनम्यूट किया मैंने। हाँ रेशमा, रिपीट करता हूँ ना मैं, श्योर। ओके, सबसे पहले तो ये ग्राफ पता होना चाहिए बेटा हम लोगों को। अब ये स्टैंडर्ड ग्राफ है हमारे, राइट। तो हल्के फुल्के ग्राफ है, लेकिन ये स्टैंडर्ड मैंने स्टार्टिंग में भी यही लिखवाया आपको कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इज अ सी शेप पैराबोला। तो मैंने ड्रॉ किया। आपको कहां से कहां तक चाहिए? एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 4। तो एक्स इक्वल टू 0 तो खुद वाई एक्सिस ही होगी, यही एक्स इक्वल टू 0 है, और एक्स इक्वल टू 4 और एक्स एक्सिस के साथ। तो आप लोग ये समझ गए कि रीजन कौन सा रिक्वायर्ड है हमें? हमें रीजन कौन सा रिक्वायर्ड है? दिस इज द रीजन दैट वी आर सपोज टू फाइंड। ये रीजन हमें रिक्वायर्ड है। सब लोग ये बात समझ गए क्या कि कौन सा रीजन पूछा है हमको? एरिया कौन सा रीजन का पूछा गया? ये। अब बेटा मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जब करता हूं तो मैं सिर्फ ऊपर का एरिया निकाल रहा होता हूँ या सिर्फ नीचे का एरिया। ठीक है, तो जब मैं, आपने मुझे कुछ लोगों ने कहा कि सर रूट ले लेते तो y इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स होगा। ये बात भी समझ में आई। जब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स था, रूट लेने पे y इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स। तो अगर मैंने रूट एक्स का इंटीग्रेशन किया तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ऊपर का ही एरिया निकाला, ऐसा हो जाएगा। ठीक है रेशमा, बट मुझे तो नीचे का भी चाहिए, तो मैंने क्या किया? इसको 2 टाइम्स कर दिया कि जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे, जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे। एम आई क्लियर अभी रेशमा जादव? ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा। 2 तो बाहर है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलो। 3/2 अपॉन 3/2, वेरी नाइस। एंड इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 4। तो ये हो गया हमारा 4/3। आपने 4 रखा, 4 पावर 3/2 माइनस 0। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू नाउ 4/3 इंटू, ये आप करोगे कितना आता है पता है? 8 आता है। तो आंसर इज 32/3। कैलकुलेशंस करिए ना सर। 4 पावर 3/2 नहीं आता, 4 का आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों, 3/2। तो ये और ये कैंसिल, तो ये 8 आ गया। ठीक है, तो पूरा आंसर कितना आया? 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, स्क्वायर यूनिट्स लिखना है हमेशा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सब लोगों को कैलकुलेशन समझ में आ रही है? ठीक है, देख लो सब लोग अच्छे से समझ लो, है ना। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। कैसे मैं सिर्फ ऊपर का एरिया निकाल रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ, है ना। यही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इंटू 2 नहीं करते और उस कारण गलतियां हो जाती है। ठीक है, नोट कर लो, आराम आराम से नोट करो बच्चों। ठीक है, वेरी नाइस, गुड वर्क। क्यों नहीं आएंगे आशीष, है ना। टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन है, जो भी टेक्स्ट बुक में है सारा आ सकता है। इजी है ये सारा पार्ट, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। 32/3 होगा। हाँ, आ सकते हैं ना फ्रैक्शन में, श्रद्धा। ऐसा कुछ नहीं है कि वोल नंबर में आएगा। ठीक है, यस, अभी आया देखो 32/3 आया, मतलब ये फ्रैक्शन ही है। क्या इंटीग्रेशन में डाउट है आनंद? अगर अभी से रिलेट कर रहा है तो बताइए, अभी के इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो। कोई दूसरा ही क्वेश्चन होगा तो यार मुश्किल है ना भी सॉल्व कर पाना। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? एक ब्रेकआउट हो जाए बच्चा यहाँ पे, काफी क्वेश्चंस किए हमने, एक ब्रेकआउट क्वेश्चन करें। कुछ भी ले सकता है आनंद, है ना। आईलेट लिएट कभी फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन टेक एनी ऑफ देम, कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। चलो एक ब्रेकआउट लेते हैं, ऑल ऑफ यू गेट रेडी फॉर ब्रेकआउट क्वेश्चन।
84% बच्चे, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे बच्चों को आ गया है मतलब, है ना? गुड, नाइस। देखिए एक बार, हॉट शॉट्स ऑल डन, गुड, वेरी नाइस। एड्रेलिन बहुत अच्छे बेटा। बीस्ट और फैल्कन्स, आप लोगों ने भी अच्छा किया गार्जियंस, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने गलत किया है, 100% तो नहीं है। देखो एक्स की लिमिट 0 से 1 दी है, एक्स की लिमिट 0 से 1 दी है, मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेट, ये बात हमको समझ में आ गई। ठीक है, तो 0 से 1 dx होगा, और dx का क्या होता है हमेशा y। अब y क्या है बेटा हमारे पास, 0 से 1 2 रूट एक्स dx, ऐसा है हमें क्वेश्चन में दिया है कि y इज 2 रूट एक्स, 2 बाहर, 0 से 1 रूट एक्स dx। रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो अब भी किया था हम लोगों ने, x पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 1। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 4/3 x पावर 3/2 0 से 1, 1 रखा 0 रखा, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 माइनस 0। मेरा आंसर क्या आ गया इसका, 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। राइट, तो बहुत ही सिंपल, क्यूईडी, वेरी वेरी क्यूईडी, आपको जो बोलना है बोल सकते हो। तो आंसर 84% बच्चों ने करेक्ट भी दिया है, बहुत बढ़िया, नाइस वर्क ऑल ऑफ यू। ठीक है, एक और करके देखना है, एक और। बहुत इजी था ये, बहुत ही इजी था, पपलू था, आप जो बोलते हो ना हमेशा। ओके, लेट अस हैव वन मोर क्वेश्चन। श्योर। ओके, 87% बच्चों का सही है, वेरी नाइस बच्चों, बहुत ही अच्छे। ना तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों को करेक्ट आया है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, x इक्वल टू 4, है ना? तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x मतलब क्या है, कर्व आपको ड्रॉ करते आया, सी शेप्ड है, x इक्वल टू 4, ये लाइन है। राइट, तो आप सबने जब किया होगा तो ऐसे ही किया होगा, एरिया रिक्वायर्ड इज 2 टाइम्स ऑफ 0 to 4 y dx, करेक्ट? सब लोगों ने ऐसे ही किया, 2 टाइम्स वगैरह वगैरह सब बराबर किया। यस, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। अगर ये किया मतलब बहुत सफल हो गई मेरी क्लास आज की। तो y कैसे आएगा, यहां से आएगा सर, प्लस माइनस 4 रूट एक्स। y क्या आएगा, प्लस माइनस 4 रूट एक्स, करेक्ट है? तो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू नाउ 2 इंटू 0 to 4, 4 रूट एक्स dx। ठीक है, 4 बाहर हुआ बच्चों, 8, 0 to 4 रूट एक्स dx। ठीक है, ऐसी बात हो गई। अब इसके बाद क्या, तो इट इज इक्वल टू नाउ, है ना, 8 तो बाहर है, ये हो जाएगा x पावर 3/2 अपॉन 3/2, करेक्ट? 0 to 4 इंटीग्रेटर होता है हमसे, पता है हमको। तो अब ये 2/3 हो जाएगा, तो 16/3 आएगा, और x पावर 3/2, 0 से 4, 16/3 अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो दिस माइनस 0, 16/3 इंटू ये 8 हो जाता है, हमें पता है ये 8 हो जाता है, तो ये आ गया हमारा 128/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, यस एग्जैक्टली, वेरी सिमिलर टू 6 क्वेश्चन, है ना बेटा? मेरे मेरे एंड से थोड़ी ना प्रॉब्लम है, रही हूँ मैं रिफ्रेश करूँ। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया मैंने आपके बोलने पे, रही हूँ। ठीक है, सबको समझ में आया? जैसे अभी हम क्वेश्चन करे थे वैसे ही, थोड़ा कर्व ड्रॉ करने का हमेशा इसलिए फायदा होता है। राइट, आप लोग देख रहे हो कर्व ड्रॉ करने का फायदा कैसे होता है, तो ऐसे कि y स्क्वायर इक्वल टू 16x से कर्व कैसा है, ऊपर का भी रीजन है नीचे का भी रीजन है, तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा आप सोच सकते हो, इस पे आप दिमाग लगा सकते हो। ठीक है ना अनुजा, अब ज्यादा क्वेश्चन है नहीं बेटा ऐसे, अब जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े आगे के हैं, तो थोड़ा एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हमको आएंगे। ठीक है, यस, चलिए कंटिन्यू करें एक्सरसाइज, सब लोग कंटिन्यू करें एक्सरसाइज ना। एक्सरसाइज में कुछ 6 क्वेश्चंस कर लिए थे हम लोगों ने, आगे कंटिन्यू करें। 7th क्वेश्चन, अरे भाई 7th वही आ गया जो अभी हमने किया था ना, एग्जैक्टली वही आ गया जो हमने किया था, करेक्ट? सो एरिया इज 2 टाइम्स 0 से 4, 4 रूट एक्स dx, और हमारा सॉल्व हो के आंसर क्या है, 128/3, राइट? करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ाओ फिर मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड, देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड इट्स लैटिस रेक्टम। अच्छा, जनरलाइज बात पता है आपको? अब पहली बात तो y स्क्वायर इक्वल टू 16x पैराबोला कैसा है, सी शेप्ड है,
सी शेप्ड। ओके बेटा, ओके। अच्छा, अगर मैं जनरली बात करूं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ना, तो इसका लैटिस रेक्टम क्या कहा था आपने? x इक्वल टू a। याद है आपको? लैटिस रेक्टम क्या हो जाती है यहाँ पे? x इक्वल टू a। मैंने बताई थी ना आपको बात ये, ठीक। अगर मैं कंपेयर करता हूं बच्चों, अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो 4a का वैल्यू कितना है हमारे पास? 16 हुआ ना। 4a का वैल्यू 16, तो a का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। सो देयरफॉर आई कैन से जो लैटिस रेक्टम है वो कौन सी लाइन होगी? x इक्वल टू 4। क्या होगी? x इक्वल टू 4। सब लोग क्लियर यहां तक बच्चों? किसी को कोई दिक्कत? तो हमें देखिए एरिया कौन सी चाहिए? ये एरिया चाहिए है सर। हमें एरिया कौन सा चाहिए है? ये एरिया। सो एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to 4 y dx। 2 टाइम्स क्यों आया? नीचे भी है और ऊपर भी है ना, नीचे भी है और ऊपर भी है। यार बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, नीचे भी है ऊपर भी है, इसलिए 2 टाइम्स आया। अब y की जगह क्या लिखेंगे आप? तो आपके पास है y स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो y क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 4 रूट एक्स। तो इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to 4 4 रूट एक्स dx। ये भी वही क्वेश्चन हुआ ना जो लास्ट टाइम किया हमने, 8 0 to 4 रूट एक्स dx। ठीक है, तो 8, फिर ये रूट एक्स का क्या होगा? x पावर 3/2 अपॉन 3/2, 16/3। ठीक है, 0 से 4 भी लगाना है बेटा लिमिट, तो 4 पावर 3/2 माइनस 0। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 128/3, जो अभी हमने किया था। पिछले 3 क्वेश्चन लगातार सेम ही किए हम लोगों ने। बस इसको देखो आप, ये मतलब आपको लिमिट ना देते हुए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड इट्स लैटिस रेक्टम। y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड इट्स लैटिस रेक्टम। तो लैटिस रेक्टम का इक्वेशन क्या है? आप नोट बना के रख लो। इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज x इक्वल टू a, है ना। नोट बना लो आप अपनी किताब में। लगता है क्योंकि बहुत बार लगता है, बहुत बार रिक्वायर्ड होता है बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करें, एक और वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन एंड एक्स एक्सिस बोला गया है, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस। अब बच्चा लोग, बात ऐसी है कि शायद ना मुश्किल है, इसका कर्व नहीं पता सर मुझे, है ना। बट एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? यस, y इक्वल टू 0, है ना। y इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो जब y 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या क्या होगी? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज 2, एक्स इज एक्स स्क्वायर इज 4, एक्स इज प्लस माइनस 2, करेक्ट। तो एक्स अगर प्लस माइनस 2 है तो हमारा एरिया क्या होगा पता है? -2 से 2, क्योंकि हमारी एक्स की वैल्यूज क्या है ना, प्लस माइनस 2 है। तो -2 से 2 y dx, दिस इज द एरिया दैट वी आर सपोज टू फाइंड। ये एरिया चाहिए है हमको। सब समझ रहे हो, है ना। एक्स हमें जो दो अलग अलग वैल्यू मिली है, ये लिमिट मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो -2 से 2, एरिया मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। गॉट इट बच्चों, है ना, राइट। अब इसको इंटीग्रेट तो बड़े आराम से कर सकते हो, 4x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, -2 से 2, वैल्यू डालनी पड़ेगी। रखे अपर लिमिट लोअर लिमिट? अपर लिमिट रखा आपने, 4 इंटू 2 8 माइनस 8/3। ठीक है, अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट, -8 प्लस 8/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप सॉल्व करोगे, देखो ये पूरा सॉल्व करके ना 32/3 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। आई होप आप सब लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। 32/3 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। बहुत अच्छा अनुजा, नाइस, है ना। सिर्फ यहाँ पे क्या लिमिट नहीं दी है, लिमिट नहीं दी है तो हमें निकालनी पड़ती है। कैसे? राइट, एक्स एक्सिस और कर्व इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, मतलब ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया और एक्स की दो अलग अलग वैल्यू आई। ठीक है, एक्स की दो अलग अलग वैल्यू, कोई अगर निकालना चाहे तो ऐसा है ये कर्व, है ना, ऐसा ही कर्व है। तो -2 से लेके 2, दिस इज द कर्व दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। यस, ऐसा कर्व है ये। गॉट इट।
सब लोग समझ गए हो? एवरीवन इज क्लियर? लिख लो लिख लो लिख लो। यस, एन शेप्ड है, बहुत अच्छा अनुजा, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, ओके। तो अब हमारा एक ही कॉन्सेप्ट बचा है, वो हम कल देखेंगे, वो है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, दो कर्व के बीच में एरिया, ये हम लोग विल सी टुमारो, है ना। बस आज इतना काफी है। तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन किया है, ठीक है। ओके बच्चों, सो दैट इज ऑल फॉर द डे देन। दो टाइम क्यों लिया? कहा लिया दो टाइम मैंने? अच्छा, क्योंकि -2 से 2 है बेटा, है ना। क्या है शिवम? -2 से 2 है, तो मेरा जो भी कर्व है -2 से 2 है, तो ये एन शेप्ड है लेकिन -2 से 2, तो ये तो सिर्फ 0 से 2 हो गया, ऐसे इधर से भी आएगा तो -2 से 2, समझे? यस, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। देखो फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ, भले ही एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है, हाँ डोंट वरी, आप लोग कंटिन्यू करिए अपनी पढ़ाई, है ना। आप लोग अपना पढ़ाई पूरा कंप्लीट करिए। तो आज 9:30 को हम फिर से मिलेंगे बच्चों, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। यस, है ना। और आज लाइन प्लेन ये टॉपिक होगा 9:30 PM। लाइन एंड प्लेन का क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, क्वेश्चन बैंक। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन।